हे गाइस, कैसे हैं? आज लंबे समय के बाद हम लेके आ चुके हैं कैपकट 14.5 का एक नया वर्जन। तो जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा अगर नो इंटरनेट कनेक्शन फिक्स या एक्सपोर्ट की प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे आप इसे फिक्स कर पाएंगे। तो बेसिकली आप देखेंगे कैपकट का कुछ इस तरीके का आपके सामने लुक आएगा जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा। एंड यहाँ पे अभी मैं क्लिक करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारा ट्राइब फ्री सब्सक्राइब वगैरह का ऑप्शन आ रहा है, सब्सक्रिप्शन वगैरह का। ठीक है, तो चलो इसे फिक्स करते हैं। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक्सपोर्ट वगैरह करने जाओगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, बहुत ईजिली आपका वीडियो जो होगा एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले आपको एक वीपीएन की इंपॉर्टेंट ज़रूरत पड़ेगी। वीपीएन का नाम मैं आपको बता देता हूँ। सो बेसिकली अभी स्टार्टिंग में मैं आपको नए और पुराने दोनों यूज़र का बता रहा हूँ, बट वीडियो के एंड में बताऊंगा कि अगर आप पुराने यूज़र हैं एंड आप अपने कैपकट को अपडेट कर रहे हैं तो अपडेट करने के बाद आपका डेटा कोई भी लॉस ना, कोई भी मिस ना हो, किस तरीके से आपको क्या प्रोसेस करना होगा। तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर चुका हूँ। पहला पार्ट है अभी जो स्टार्टिंग में आपको बताऊंगा, इसमें नए और पुराने दोनों यूज़र का बताऊंगा सेटअप का। एंड लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको अपना सेव करना है प्रोजेक्ट एक वर्जन से नए वर्जन में जाने के लिए, ताकि आपका कोई भी डेटा लॉस ना हो। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको गाइस सर्च करना है VPN प्रोक्सी अनलिमिटेड। ये वाला VPN आपको सबसे पहले करना है, चूंकि मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो यहाँ पे ये बेसिकली मेरा VPN जो है वो इंस्टॉलेड आपको दिखा रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, ये VPN मेरा इंस्टॉल है। एंड इसके बाद अब आपको सेकंड थिंग यहाँ पे एक सर्च करना है, टेम्प मेल। गाइस, अगर आप नए यूज़र हैं तो मैं आपको बता दूं, कैपकट इंडिया में अगर आप यूज़ करेंगे तो VPN की ज़रूरत पड़ेगी एंड साथ में लॉगिन होना आपका इंपॉर्टेंट है, तभी आप सभी फीचर्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। अदरवाइज आप सभी फीचर्स का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो आपको टैम्प ईमेल नाम का ये जो ईमेल है ना, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। लाइक अब आप अगर आपके मन में ये सवाल है कि भाई टेम्प ईमेल को क्यों मैं इस्तेमाल करूं, तो ये आपके ऊपर। अगर आप चाहते हैं भाई कि आपको नया ईमेल बनाना ना पड़े, बहुत इजीली आपको एक नया ईमेल बन जाए जिस पे आप कैपकट की आईडी बहुत इजीली बना पाएँ, तो उसके लिए टेम्प ईमेल का इस्तेमाल किया जाता है। सो बेसिकली इसी के लिए एप्लीकेशन है। इसी के लिए नहीं, बहुत सारे ऐसे काम में इसका इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे आपको लगता है कि भाई आपके पास मल्टीपल ईमेल बनाने के लिए समय नहीं है, तो आप टेम्प ईमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। गाइस, जैसे ही आप ना टेम्प मेल को ओपन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आप देखोगे कॉपी पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, कॉपी पे जब क्लिक करोगे तो ये ईमेल आपका कॉपी हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको गूगल पे आना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है कैपकट, कैपकट साइन अप। जैसे आप सर्च करोगे, अगर आपका VPN कनेक्ट नहीं होगा तो ये वेबसाइट खुलेगा नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे लिखेगा नॉट फाउंड, जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले VPN कनेक्ट कर लेना है। गाइस, VPN सुपर अनलिमिटेड प्रोक्सी को ही मैं इस्तेमाल करता हूँ। एंड आपको बेस्ट सर्वर बता देता हूँ, आपको सुपर पे क्लिक करना है एंड फास्टेस्ट लोकेशन पे क्लिक करना, VIP पे क्लिक करना। उसके बाद आपको सिंगापुर या स्विट्जरलैंड, दो इसमें से कोई भी आपको जो, यही दो बेस्ट सर्वर मेरी नज़र में है, सिंगापुर या स्विट्जरलैंड, दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर लो। मैं स्विट्जरलैंड लैंड को यहाँ पे कनेक्ट कर चुका हूँ। एंड कनेक्ट करने के बाद आपको दोबारा आना है वेबसाइट पर एंड यही इसी को रिफ्रेश कर दोगे तो अब देखोगे आपका जो वेबसाइट था कैपकट का वो ओपन होना शुरू हो चुका है। तो अब देखोगे लोडेड हो चुका है यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे साइन अप का लिंक खुला है ना, तो आपको यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है अपना अकाउंट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे अब आपके सामने आएगा पासवर्ड करने बनाने के लिए, तो एक पासवर्ड यहाँ पे आप डाल दो। गाइस, पासवर्ड डालने के बाद साइन अप पे जैसे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। डेट ऑफ बर्थ आप चाहो तो अपना जो है जेन्युइन डालो, आप चाहो तो अपना कुछ भी यहाँ पे डाल दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। अब जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये नेक्स्ट होगा एंड आपके इस ईमेल पे OTP जाएगा जो आपने टेम्प ईमेल से लिया है। बट भाई इसका आपको कोड कहाँ से मिलेगा? तो देखो यहाँ पे जब आप अपना एप्लीकेशन ओपन करोगे ना तो इनबॉक्स दिखेगा आपको, यहाँ पे इनबॉक्स पे आपको क्लिक करना है। हो सकता है कि जब आप क्लिक करो तो इस पे ऐड और दिखाए, तो आप ऐड देख लेना भाई, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ऐड, 30 सेकंड का एक ऐड होगा। और मुझे तो ऐड नहीं आया, तो मैं यहाँ से इसको जो है कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको आना है एंड टैप करना है और मल्टीपल पेस्ट कर देना है। एंड नाउ गाइस, अब आपका जो कैपकट में अकाउंट था वो क्रिएट हो चुका है। देखोगे यहाँ पे साइन अप लिख के आ चुका है। एंड चलो अब इसे हम कैपकट में लॉगिन करते हैं। तो कैपकट को जब ओपन करूंगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको सब सारे जो भी है नोटिफिकेशन है सबको आपको स्किप कर देना है। नाउ गाइस, यहाँ पे देखोगे ना तो आपको AI इफेक्ट दिखेगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट दिखेगा, बहुत कुछ दिखेगा, टेम्पलेट, इनबॉक्स वगैरह दिखेगा। लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। सिंपली जैसे आप इनबॉक्स पे क्लिक करोगे ना लॉगिन करने के लिए कहेगा, तो आप सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आइकन दिख रहा है साइन इन विथ ईमेल, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो आपने ईमेल कॉपी किया था उसी ईमेल को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो जो मैं ईमेल लेके वहाँ से कॉपी किया हूँ उसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। एंड नाउ कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है एंड अब आपका जो अकाउंट होगा वो इजीली आपका लॉगिन हो जाएगा। देखो आपका इजीली अकाउंट जो है लॉगिन हो चुका है, ऑन हो चुका है।
गाइस अगर आपको प्रो का ऑप्शन नहीं दिखता ना, स्टैंडर्ड वगैरह नहीं दिखता कुछ भी, तो आपको एक ध्यान चीज़ ये रखना कि आप अपना कोई भी नया अकाउंट बना के लॉगिन कर लेना, पुराने अकाउंट को लॉगिन कर लेना। अगर आपको प्रो वाला ऑप्शंस वगैरह नहीं दिखता है तो टेम्प ईमेल का इस्तेमाल कर लेना है। एंड कैपकट पे आप ओपन करो, ओपन करने के बाद जैसे मैं देखो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ। एंड अभी मैं मी पे क्लिक करूँगा, मेरा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन है। सेटिंग पे क्लिक करना आप, एंड यहाँ पे स्विच अकाउंट दिखेगा, यहाँ से आप चाहो तो अपना जो है मल्टीपल अकाउंट जो है लॉगिन करना चाहो तो आप ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ साइन इन विथ फेसबुक भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। गूगल से भी आप लॉगिन कर सकते हो, या साइन विथ ईमेल करके दूसरा ईमेल आईडी भी यहाँ पे डाल के आप लॉगिन कर सकते हो। नाउ गाइस एक बार फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ एंड ऑल पे क्लिक कर देना है। वीडियो पे आपके दो चार जो प्रोजेक्ट होंगे वो प्रोजेक्ट आपको दिखेंगे, उस प्रोजेक्ट को जो है आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ। एंड ऐड पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे AI अल्ट्रा का ऑप्शन भी आपको दिख रहा है, अपने आप ऑटोमेटिक अनेबल हो गया है। एंड 4K पे अगर मैं करूँगा इसे तो 4K पे देखिए यहाँ पे ओपन हो चुका है, ऑप्टिकल फ्लो भी हो चुका है, अल्ट्रा AI भी आपका ऑन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो वीडियो है ना, तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे आपको वाटरमार्क दिखेगा। इसको हटाने के लिए आपको इसी पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करो एंड यहाँ पे विजुअल दिखेगा, हिडन पे क्लिक कर दो। अब देखो ये बिल्कुल आपका हट गया यहाँ से, ठीक है। अब गाइस अब यहाँ पे अगर मैं ट्रांजेक्शन पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे ट्रांजेक्शन लोड हो रहा है, एंड प्रो पे क्लिक करूँगा तो प्रो के सारे फीचर्स दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इसे लगा दिया हूँ, टू शॉर्ट है, तब भी उसके बाद बावजूद भी लग गया, ये देखो, देखा आपने। तो बहुत इजीली गाइज यहाँ पे ये सब ऐड हो जाएगा, बहुत ही प्यारा अभी हो चुका है। अभी तो कैपकट इतना एडवांस हो चुका है कि लैग का जो प्रॉब्लम था वो इस वर्जन में आपको नहीं मिलेगा। आप देखो ये वाला इफेक्ट लगाया मैंने, चलो इफेक्ट दिखाता हूँ मैं। वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करते हैं, प्रो पे क्लिक करते हैं। तो प्रो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे, जैसे एक फ्रीज मोमेंट वाला एक नया इफेक्ट ऐड हुआ है, और भी कई सारे इफेक्ट इसमें हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ इफेक्ट के बारे में बताए थे, जो नए नए इफेक्ट यहाँ पे ऐड हुए थे। तो बटरफ्लाई का भी आपका दिख ही रहा है, ये सारे आपके प्रो हैं। बट एक चीज़ और आपको ध्यान रखना होगा, मैं अभी आपको वीडियो के एंड में बताता हूँ। देखो मैं एक्सपोर्ट करके सबसे पहले अब आपको दिखा देता हूँ। एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है एंड देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट का प्रॉब्लम जो था फिक्स हो चुका है, कोई भी समस्या नहीं है, बहुत इजीली आपका जो है एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, 4K में वो भी। एंड मैं बैक करता हूँ, इसको एक्सपोर्ट होने दो। देखो यहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम आता है ना, फिर भी अगर आपको प्रो इफेक्ट नहीं दिखता है या कुछ प्रॉब्लम है इफेक्ट वगैरह में, तो सेटिंग पे क्लिक कर लेना। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आना एंड ये वाला जो ऑप्शन है ना, इसको अनेबल कर देना एंड बैक कर लेना। बैक करने के बाद एक बार एप्लीकेशन को क्लोज करो एंड फिर से रीओपन करो। टेम्पलेट पे अगर क्लिक करोगे तो आपका टेम्पलेट भी बहुत इजीली ओपन होगा, और यहाँ पे आपको स्क्रॉल इस तरीके से आप कर सकते हो। बट अगर आप इस पर जो है ना, ये टेम्पलेट का ऑप्शन है, तो लॉन्ग प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन दिखेगा एंड टू कॉलम दिखेगा। टू कॉलम पे क्लिक कर दोगे तो आपको जो है अब जो टेम्पलेट होगा वो दो बार में दिखेगा। तो ये जो टेम्पलेट लिखा है ना, इसी पे आपको लॉन्ग प्रेस करना है 10 सेकेंड, वो चेंज करने का आपको अपने आप ऑप्शन दे देगा। तो इस तरीके से गाइज यहाँ पे आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। एंड गाइज अगर आपको लगता है कि अगर फिर भी आपको एक्सपोर्ट में नो इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है या नो इंटरनेट प्रॉब्लम लिख ही रहा है, तो सेटिंग पे क्लिक कर लेना। एक बार टाइप करना है यहाँ पे DNS पे आने के बाद प्राइवेट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको p2.free dns.control.com लिख करके आपको प्राइवेट पे यहाँ पे क्लिक करके लिखा जाएगा एंड सेव कर लेना। तो 100% आपका फिक्स हो जाएगा एंड ये डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऐड कर दूंगा। बहुत ही प्यारा सा मैं आप लोगों को जो अपडेट था वो दे दिया हूँ। अब चलिए बात करते हैं पुराने यूज़र के लिए। तो भाई मान लो ये प्रोजेक्ट आपके पास है, आपने कुछ प्रोजेक्ट एडिट किए हैं एंड अभी आपको एडिटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आप अपना वर्जन अपग्रेड करना चाहते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल ये जो आइकन दिख रहा है 3 डॉट, इस पर क्लिक कर लेना एंड उसके बाद आपको अपलोड टू स्पेस पे क्लिक कर लेना है। बशर्ते आपका अकाउंट एक लॉगिन होना चाहिए इसमें, अगर अकाउंट लॉगिन नहीं होगा तो आप कोई भी स्पेस में अपने बैकअप नहीं कर पाओगे। तो सिलेक्ट पे क्लिक करना है। देखो मैं यहाँ पे बैकअप क्लिक किया हूँ एंड इसके बाद इजली ये यहाँ पे जो है अपलोड हो रहा है प्रोजेक्ट। एंड देखो 41% यहाँ पे मेरा अपलोड हो चुका है। ऐसे ही आपका 100% अपलोड जब हो जाएगा तो फिर तब जा कर के आप ये अपने कैपकट को डिलीट करिएगा। तो चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले। नाउ गाइज आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पे कैपकट मेरा 14.5.0 दिख रहा है, ठीक है। अभी का ये सबसे ज़बरदस्त वर्जन है एंड इसको ओपन करेंगे। ओपन करते समय फिर आपको वही नोटिफिकेशन वगैरह दिखेगा, एग्री पे क्लिक करना एंड सेटअप कर लेना। एंड सबसे पहले आपने जिस ईमेल आईडी को डाल के बैकअप लिया था ना, उसी ईमेल आईडी को आपको यहाँ पे डाल के लॉगिन करना है सबसे पहले।
नाउ गाइस, जब आप लॉगिन कर लोगे ना, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको अगर दिखता नहीं है आपका वो स्पेस वाला ऑप्शन, तो आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पे प्रोजेक्ट वाला आपको एक सेक्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको एक स्पेस का आइकन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये आपका जो प्रोजेक्ट आपने बैकअप लिया वो दिखेगा आपको एंड इसी पे आपको क्लिक कर लेना है एंड नेक्स्ट कर लेना एंड उसके बाद आपको प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है यहाँ पे एंड देखो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड पे क्लिक कर लेना, अलाउ ऑल कर देना एंड अब आपका जो प्रोजेक्ट था वो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है एंड वापस जो भी आपने एडिटिंग किया होगा, जो भी आपने सेटअप किया होगा, वो सारा आपका यहाँ पे आ चुका होगा। तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बेसिकली दिखेगा आपको। जैसे आप एडिट पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको ये प्रोजेक्ट आपका दिखने लगेगा इस साइड में। अब आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे उसको फिर से एडिट कर पाओगे, बशर्ते आपको ये वाला हटाने के लिए एक बार हिडन पे क्लिक कर देना एंड ये आपका अब देखो नॉर्मली इजली आपने जो भी इफेक्ट वगैरह लगाए होंगे वो सब एडिट हो चुका है बहुत इजली। बहुत ही प्यारा दोस्तों लुक है एंड इस तरीके से आप जो है कैपकट का इस्तेमाल कर पाते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों एंड आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो मिलेंगे आपके साथ वीडियो में अगले वीडियो